चलिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। पहले फोर्स का टाइप पढ़ाया गया और फिर उसके बाद प्रेशर। प्रेशर में भी हम लोग पास्कल्स लॉ पढ़े, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़े। उसके पहले पास्कल्स लॉ के बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड पढ़े, और लिक्विड में प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है इनसाइड द लिक्विड वी कैन ऑल्सो स्टडी। That means next topic is pressure exerted by gases. Pressure exerted by gases, that means कि gases के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसके विषय में, लिक्विड के बारे में। कहने का मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में हम लोगों ने लिक्विड्स का पार्ट पढ़ा, अब हम लोग गैसेस का पार्ट पढ़ते हैं। गैसेस के पार्ट्स में ऑल द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। जितने भी गैस है सभी प्रेशर अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। आखिर प्रेशर क्यों अप्लाई होता है? गैस प्रेशर क्यों लगाती है या लिक्विड प्रेशर क्यों लगाती है? इस फ्लूइड्स को जिस कंटेनर में रखा जाता है, इसका पार्टिकल्स उस खुद के वाइब्रेशन के कारण उसके वॉल पर फोर्स लगाती है। उस फोर्स की वजह से, चूंकि वहां एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो वही लिखा हुआ है कि एयर या कोई भी फ्लूइड्स, एयर या कोई भी गैसेस या यहां तक कि वाटर का बात करें कि जिस कंटेनर में रखा जाए, वाटर या एयर खुद के वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल्स के खुद के वाइब्रेशन की वजह से वेसल्स के वॉल पर अटैक करता रहता है, प्रेशर लगाती रहती है। उसके कॉलिजन के कारण मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करे, एयर प्रेशर एराइज होता है ड्यू टू द कांस्टेंट कॉलिजन, लगातार कॉलिजन की वजह से। कांस्टेंट कॉलिजन का मतलब लगातार कोलाइड करता है, ठीक है। कांस्टेंट कॉलिजन ऑफ टीनी मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो कोलाइड करता रहता है ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर के वॉल्स के साथ, दीवार के साथ जिसमें उसको रखा जाता है, इन विच इट इज इनक्लोज्ड, जिसको उसमें बंद किया हुआ रहता है। इस हिसाब से हम लोग समझते हैं कि कांस्टेंट कॉलिजन की वजह से दीवार पर प्रेशर पड़ता है, फोर्स पड़ता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, इसमें भी तो एयर मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन होता होगा। एटमॉस्फेयर के वेट, एटमॉस्फेयर में जो एयर का है, इसके वेट की वजह से अर्थ सरफेस पे प्रेशर डालती है, वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट द प्रेशर। एटमॉस्फेयर का जो वेट है सरफेस पे प्रेशर लगाती है, जिसका नाम रखा गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ एयर का लेयर, द लेयर ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ सरफेस पे प्रेशर लगाती है अपने वेट की वजह से, जिसका नाम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, इवन अपवर्ड वे, leftward, rightward, upward, downward, in all directions. That means atmospheric pressure acts in all directions. Unit of atmosphere, as we know that unit of pressure that is Pascal या Newton per meter square. Here unit of atmospheric pressure that is ATM. Atmosphere को शॉर्ट में हम लोग ATM कहेंगे। ये ATM का वैल्यू पास्कल में 1 लाख पास्कल, 10 to the power 5 पास्कल के जैसा होता है। अब यहां से आया 1 ATM। सी लेवल पे यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसका नाम 1 ATM है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन सी लेवल इज कॉल्ड 1 ATM। अब आगे बढ़िए, सी लेवल या अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और उस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा है, हाई है, सी लेवल पे या अर्थ सरफेस पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मात्र 1 cm स्क्वायर पर 1 kg वेट, WEIGST, 1 cm स्क्वायर एरिया पर मात्र 1 kg वेट के बराबर फोर्स प्रेशर है। 1 kg वेट जितना प्रेशर लगाती है मात्र 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज में भी समझ नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं। 1 सेंटीमीटर एरिया कितना होगा, देखिए इतना 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा से जो एरिया बना, इस पे एयर कितना वजन लगा के रखा है, 1 kg।
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों का जो हेड है, माथा है, ये हेड का एरिया कितना होगा। हेड का एरिया कितना होगा, ये अगर माना जाए 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, 15 है इंटू 15 कर दें, लेंथ ब्रेथ अगर से मान कर चलिए तो ये हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोगों के माथे पर हर हमेशा 225 केजी वेट यहाँ पर रखा हुआ है हमेशा, लेकिन ये फील नहीं होता है। क्यों? शरीर में ब्लड है। शरीर में यदि ब्लड है तो ब्लड भी तो बाहर की तरफ पुश करती है, स्किन को, मसल्स को, जो भी बोन्स है उसको। यानी दैट मीन्स बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला हुआ है माथे पर और अंदर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी, ब्लड का प्रेशर डाला हुआ है। दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, इस वजह से माथे पर कोई प्रेशर फील नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोगों का अर्थ सरफेस से हाइट बढ़ेगा तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। एग्जांपल बताते हैं, एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, as we go up in the atmosphere from the surface of the earth, the atmospheric pressure go on decreasing। जैसे जैसे हम लोगों का अर्थ सरफेस से हाइट बढ़ता जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाएगा। हाइट पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। जैसे एवरेस्ट 88 यानी 8,848 मीटर है, जैसे आप वहां पर एवरेस्ट पर जाते हैं, वहां सांस लेने में भी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। हाइट पे चले गया, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, इस वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक से ब्लीडिंग होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो तो उस तरीके से क्या होता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और अंदर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से नाक से ब्लड में भी, मुंह से ब्लड चलना शुरू हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। एंड साथ ही साथ मानकर चलिए अगर हम लोग एरोप्लेन पर चलें और जो हम लोग बॉल पेन यूज करते हैं, जस्ट 1 मिनट, बॉल पेन जो यूज करते हैं उसको पॉकेट में इस तरीके से रखेंगे और एरोप्लेन पर चलेंगे, वहां पर क्या होगा कि इंक बाहर निकल जाएगा, आपके पॉकेट, आपका शर्ट, आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। रीजन कि जैसे हम लोग हाइट पर गए, एरोप्लेन पे सफर किए, और वहां होता क्या है, एयर प्रेशर कम है, और एयर प्रेशर के कम होने की वजह से भीतर वाले का प्रेशर, जो पेन देख रहे हैं, भीतर जो इंक का प्रेशर है वो बढ़ जाता है और वो इंक बाहर निकल जाता है। मे भी नाक से सांस लेने में तो दिक्कत होती है और नाक से ब्लीडिंग होना शुरू होता है। ठीक है, इस तरीके से नाक से ब्लीडिंग सबका नहीं होता है। कहने का मीनिंग ये हुआ, जिसका यहाँ जो आप अंदर वाला लेयर है थोड़ा कमजोर है, डिस्टर्ब है, या थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से। नेक्स्ट कहने का मतलब ये है, नेक्स्ट और आगे बढ़ा जाए, वाटर बोतल जिससे पानी पीते हैं, आपको एग्जांपल में दिखा दूं। वाटर बोतल ये है, अगर मुंह लगाकर इस तरीके से पानी पिए, इस तरीके से पूरा, थोड़ा सा अभी पी नहीं सकते, प्यास नहीं है, इस तरीके से पिए मुंह लगाकर पूरा, और अंदर एयर नहीं जाने दे, तो देखिए बोतल का हालत हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बोतल सिकुड़ जाएगा। रीजन क्या है, जब हम लोग पानी पी रहे हैं और पानी पीने की वजह से होता क्या है कि अंदर एयर नहीं जाने दिए, तो बाहर से एयर प्रेशर इतना हाई होता है कि बोतल के स्ट्रक्चर को खराब कर देता है। और खाली बोतल रखा हुआ है, अंदर एयर है, बाहर एयर है, तो बैलेंस किया हुआ है, अंडर वाटर है तो बाहर के प्रेशर से बैलेंस किया हुआ है। इस तरीके से हम लोग एयर प्रेशर को समझेंगे। एयर प्रेशर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हाई होता है। मानकर चलिए कि नॉर्मल टी शर्ट और लूजर में किसी पर्सन को उठाकर स्पेस में डाल दिया जाए, उसका बॉडी ब्लास्ट कर जाएगा। रीजन कि जैसे वैक्यूम में डाले वहां एयर प्रेशर 0, और आपके बॉडी के भीतर से ब्लड का प्रेशर हाई होगा, और ब्लड का प्रेशर यदि हाई होगा तो आप बताइए, आपका बॉडी, हम लोगों का बॉडी यदि अचानक से चला जाए स्पेस में, वहां पर बॉडी ब्लास्ट कर जाएगा बम की तरह। इसे स्पेस में जाने से पहले स्पेशल सूट पहना जाता है ताकि बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखे, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एग्जांपल्स में और भी एयर प्रेशर का एग्जांपल्स भी दिया जा सकता है। जस्ट 1 मिनट, मैं कंप्लीट करता हूं थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ, आप इसको नोट से ही कर लेंगे, मैं कुछ भी मिटाऊं तो इसको आप नोट्स जरूर करके आगे बढ़े। ठीक, चलिए एप्लीकेशन, जैसा कि एक टॉपिक में बुक में देख रहा हूं,
एप्लीकेशन ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां पर एयर प्रेशर का एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन में एक थोड़ा और एग्जांपल बताना चाहे, एक है मेडबर्ग हेमिस्फीयर। मेडबर्ग हेमिस्फीयर जो है इस तरीके से दो दो हेमिस्फीयर ऐसा करके दोनों को सटा दिया गया, बीच में हॉलो है, खाली है, और यहां से क्या किया गया, वैक्यूम पंप से हवा को निकाल दिया गया, भीतर खाली हो गया। अब बताइए जब भीतर खाली हो गया तो बाहर से एयर प्रेशर उसको दबा के रखेगा। यहां पर एक समझिए कि कड़ी है, इधर लगा दिया 8 घोड़ा, 8 हॉर्सेस को खींचने के लिए, इधर भी लगा दिया गया, इधर भी 8 घोड़ा को लगा दिया गया, 3 3 6 3 3 6 2 8 2 2 4 3 7, लीजिए एक और 8 घोड़ा लगा दिया गया। यहां पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूं थोड़ा सा। ये 8 घोड़ा लगा दिया गया, पहले वैक्यूम पंप से हवा को निकाल दिया गया। ये मुश्किल है, 8 घोड़ा इसको नहीं खींच पाएगा, खोल नहीं पाएगा, दोनों को अलग करना मुश्किल है, क्योंकि एयर प्रेशर इतना ज्यादा हाई है, इतना ज्यादा हाई है कि बिल्कुल अलग नहीं होगा। सोचिए कि एयर प्रेशर कितना ज्यादा प्रेशर डालती है, जिसका इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल है छोटे से बात पर। इस तरीके से और भी बहुत सारा एग्जांपल्स आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स मैं बता दूं आपको। सबसे पहले एग्जांपल्स में नंबर फर्स्ट, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, मीनिंग समझा रहे हैं, सैरिंग्स। उसके बाद थर्ड, ड्रॉपर्स। उसके बाद रबर सकर। सुनिए, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का मतलब है, आप लोग यदि कभी पार्टी उटी में गए हो तो वहां पर क्या किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक या लस्सी या जूस, समथिंग एल्स, नाम ज्यादा नहीं लेंगे, मन करेगा फिर उस तरीके का, तो खाने का मतलब है, या कोई सूप ग्लास में दिया गया और वहां पर इस तरीके से आपको पाइप डाल दिया जाता है पीने के लिए। आप क्या करते हैं, खींचते हैं। खींचने का मतलब ये हुआ कि आप एयर प्रेशर के बदले आप उसको खींचे, वही ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है। ये ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ये वर्क करती है एयर प्रेशर पर, एयर प्रेशर से ही वो वापस ड्रिंकिंग आपका जो भी पेय पदार्थ है, सब्सटेंस है पीने वाला, आप उसको पी लेते हैं। एंड सेकेंड, सिरिंज या जो भी कहते हैं वो इंजेक्शन देने वाला कुछ है, इंजेक्शन देने वाला जो कहते हैं, देते हैं ना, तो इंजेक्शन देने वाला क्या करते हैं, सिरिंज को डालते हैं, खींचते हैं। बात तो वही जैसा है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जैसा ही हुआ ना, पानी में डालकर उसको इस तरीके से खींचते हैं, या मेडिसिन या दवाई में खींचते हैं, तो पूरा सिरिंज, जिसको हम लोग सिरिंज बोलते हैं, वो है सिरिंज। सिरिंज जो भी है आपका, उसमें वाटर या फिलअप हो जाता है। एंड दूसरा ड्रॉपर्स, जब हम लोग बचपन थे तो ड्रॉपर्स का मतलब इस तरीके से ड्रॉप बॉटल में डाल करके, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस तरीके से दबा देते और फिर छोड़ देते थे, तो पूरा इस ड्रॉपर्स में ऐसा होता था ना, ड्रॉपर्स कितना समझा है, ऐसा ड्रॉपर्स होता था, इस तरीके से प्रेस कीजिए और फिर छोड़ दीजिए तो पूरा ड्रॉप इसमें आ जाता था। वो दवाई बच्चे के मुंह में या कान में, जहां भी डालना है, नाक में, वहां पर आप आसानी से प्रेस करके डाल सकते हैं। ड्रॉपर्स। एक होता है रबर सकर। अब रबर सकर क्या, रबर सकर आप देखे होंगे, एक बचपन का जो बच्चे का जो खिलौना होता है, रबर ऐसा होता है, ऐसा करके इस तरीके का रबर सकर होता है। आप यदि कस के उसको दीवार पर हिट करते हैं, ये दीवार पर जाकर इस तरीके से सट जाता है, दीवार पर सट जाता है, सट गया, अब सट गया, वो हटेगा नहीं, आप कितना भी खींचे नहीं हटेगा। आजकल गाड़ी में लगाने के लिए रबर सकर आता है,
लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे वो दीवार में जाकर, और प्लेन सरफेस होना चाहिए, दीवार में जाकर चिपका तो अंदर का एयर निकल गया, भीतर वैक्यूम बन गया और बाहर से एयर प्रेशर उसको दबा कर रखा है, और जिसकी वजह से ये रबर सकर दीवार से नहीं हटेगा। ये रबर सकर है, इसका यूज भी करते हैं बहुत सारे वर्क में। और दूसरा एग्जांपल इसके बाद और भी दिया जा सकता है, जैसे छिपकली है। छिपकली आप सोचिए दीवार पर कैसे चलती है, जैसे इसका उसका जो पैर है ऐसे दीवार पर जैसे पड़ता है, ऐसे करके मान कर चलिए मेरा ये हाथ दीवार है, उसका ये हाथ है या पैर है, इस तरीके से हो जाता है। यानी जैसे वो दीवार पर हाथ रखती है तो अंदर का एयर निकल जाता है और भीतर वैक्यूम बन जाता है, बाहर से एयर प्रेशर उसको दबा कर रखा है। इस तरीके से एयर प्रेशर बहुतों जगह यूज होता है, अप्लाई होता है। और ये आपका ये पूरा चैप्टर जो फोर्स एंड प्रेशर था, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप एग्जांपल का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फिर दूसरा चैप्टर इसके आगे लेकर आऊंगा, लेकिन आप इसको रिवाइज करके रखेंगे और रिवाइज करते ही रहेंगे। रिवाइज करके रखना नहीं है, रिवाइज करते रहना है और नोट्स पूरा कर लेना है, ठीक, आराम से। और यानी कहने का मतलब ये है, शुरू से लेकर लास्ट तक, शुरू से 5 से 10 मिनट में एक बार सिर्फ देख लेना है कैसे लिखें, बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जब इसको रिवाइज कर लेंगे तब जाकर नेक्स्ट टॉपिक जो फ्रिक्शन है तभी हम लोग डील कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बुक है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, बुक नहीं है तो जब स्कूल खुलेगी तो वहां पर हम लोग को बुक प्रोवाइड किया जाएगा, तो हम लोग वहां से सॉल्व करेंगे। लेकिन जो नोट्स आप तैयार किए हैं, यदि बुक नहीं है, बुक तो होगा, आपको PDF मिला है लिंक के द्वारा, इस हिसाब से आप बुक को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आसानी से सॉल्व करने के बाद कमेंट में आप इसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर बुक नहीं भी है तो आप इस नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, ये होल टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगले वीडियो में जब आएंगे हम कुछ इंटरवल देते हैं, कुछ 1-2 दिन का गैपिंग के बाद आप फिर वापस आएंगे, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर डील किया जाएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू, रिवाइज करते रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।